students, how are you all? I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University Chandigarh and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. तो आज हम बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमने 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू किया हुआ है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सा जो मैटर है, किस टाइप के सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर गई थी कि अगले लेक्चर में हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम इम्प्योर सब्सटेंस भी देखने वाले हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस बच्चों वो होते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, जिनमें थ्रू आउट जो है वो एक ही टाइप का पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने एलिमेंट्स देखे थे हमारे पीरियोडिक टेबल के, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनमें क्या था, कॉपर सारे के सारा कॉपर आटम से ही बना था। ऑक्सीजन एलिमेंट सारे के सारे ऑक्सीजन के एलिमेंट से ही बना था। सिमिलरली अगर हमने अपना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड्स देखे थे तो वो भी हमने क्या कहा था कि प्योर है। क्यों? क्योंकि वाटर सारा का सारा थ्रू आउट जो है वो H2O के मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी थ्रू आउट जो है वो CO2 के मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है, इसलिए वो क्या है, प्योर है। तो आइए अब हम इम्प्योर की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली जो एक पार्टिकल से जो चीज बनी है, सिर्फ उसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स ही हैं, तो वो प्योर है। तो इम्प्योर क्या होगी? जिसमें एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे हमारे? इम्प्योर कौन होगा? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे? विच कंटेन्स more than one type of particles, which contains more than one type of पार्टिकल्स। तो वो बच्चों क्या होंगे? इम्प्योर होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी को तो हमने क्या कहा कि प्योर है, उसमें सारा का सारा H2O के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, H2O के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इस बीकर की बात करूं, तो अगर इस बीकर में अकेला मेरा सुंदर सा हमें आ रही प्यास बुझाने वाला सिर्फ अगर पानी प्रेजेंट है, तो बच्चों ये तो प्योर हुआ। पर मैंने अगर इस पानी में नमक डाल दिया, मैंने इस पानी में क्या किया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो अब क्या ये प्योर रहा? नमक क्या होता है हमारा? सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। तो जब मैंने ये पानी में डाला तो क्या अब ये प्योर रहा? अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के जो है बेसिकली पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस मिक्सचर में अब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इसका मतलब अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, उसमें NaCl और H2O दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो इसलिए अब ये प्योर नहीं रहा। सिमिलरली मैंने आपसे पिछली क्लास में मिल्क की बात करी थी। हमने किसकी बात करी थी? मिल्क की बात करी थी। हमने क्या कहा था कि वो जो पैकेट्स आते हैं या दूध वाला जिनके घर में दूध देने आता है, वो क्या कहता है, दिस इज अ प्योर मिल्क। ये ऑब्वियसली दिस इज अ प्योर मिल्क नहीं वो कहता, और वो यही कहता है कि ये जो दूध है ना वो शुद्ध है, यही कहता है। वो पैकेट के ऊपर लिखा होता प्योर मिल्क, प्योर घी। पर हमने क्या कहा, वो प्योर किस फॉर्म में कह रहा है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, पानी वानी की कोई मिलावट नहीं करी हुई, दूध में घी में कोई रंग वंग नहीं मिलाया हुआ या और कोई मिलावट नहीं करी हुई, ठीक है। तो वो प्योर उस फॉर्म में कहते हैं। अगर हम अपनी साइंटिफिक टर्म्स में कहें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, तो गाय से भी अगर आप डायरेक्ट दूध निकलवा के घर ला रहे हो ना, तो वो भी प्योर नहीं है। अरे मैम क्यों? ये सवाल आपने पिछली क्लास से छेड़ा हुआ है। क्योंकि वो जो दूध है वो एक टाइप के पार्टिकल से नहीं बना हुआ, उसमें फैट, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं।
उसमें प्रोटीन भी है, आपका फैट भी है, पानी भी है, तो तीन तीन टाइप के पार्टिकल्स देखो प्रेजेंट है, तो वो कैसे वो जो है प्योर हो सकता है? घी में भी यही है, घी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो भी प्योर नहीं है, वो भी इम्प्योर है। सिमिलरली अगर हम लेमनेड, नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, है ना, ये लेमनेड की ही अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया हो, इस लेमनेड में पानी के अंदर अपनी मर्जी होती है, कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, इसमें मैंने शुगर भी डाली हुई है, इसमें ऑब्वियसली लेमनेड में लेमन तो डाला ही हुआ है, इसमें मैंने थोड़ी सी ना टेस्टिंग के लिए, फ्लेवर के लिए जो है वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी डाल दी। तो क्या ये लेमनेड अब मेरा प्योर सब्सटेंस रहा? इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, अकेला पानी प्योर सब्सटेंस था, बट जब उसमें इतनी सारी चीजें, अलग अलग पार्टिकल्स और आ गए, सॉल्ट के, शुगर के, तो वो क्या प्योर रहा? नहीं रहा, वो प्योर नहीं रहा। सो दैट पार्टिकल्स और नॉट पार्टिकल्स, द सब्सटेंसेस और द मैटर which is made up of more than one type of particles is known as impure substance, is known as impure substance। तो अब हमने देखा बच्चों, जब हम दो चीजों को आपस में घोल रहे हैं, इसका मतलब इम्प्योर कब बन रहा है कि दो चीजें जब आपस में मिक्स हो रही हैं, तो जो जो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं वो मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगी? मिक्सचर ही तो बनाएंगी। क्या बनाएंगी? मिक्सचर ही तो बनाएंगी। इसका मतलब बच्चों, जो ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, ये जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, उसका क्या टाइप हो सकता है? उसे हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर कह सकते हैं। जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है उसे हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर कह सकते हैं। दोबारा से सुनिए, आपका एक पानी है, प्योर सब्सटेंस है, अकेला सॉल्ट पड़ा है, उसमें सिर्फ NaCl के ही पार्टिकल्स हैं, तो वो प्योर है। पर जब आपने दो पार्टिकल्स को, पानी और नमक को आपस में घोल दिया, आपस में मिक्स कर दिया, तो उन्होंने मिक्स करके क्या बनाया? मिक्सचर बनाया। उन्होंने मिक्स होकर क्या बनाया? मिक्सचर बनाया। तो इसका मतलब इम्प्योर सब्सटेंस को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? मिक्सचर कह सकते हैं। सिमिलरली जो हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़े थे बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस जब हमने पढ़े थे, तो वहां मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, या जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, वो हमारा प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली हमने जो हमारे कंपाउंड्स इवन की देखे थे, जैसे कि वाटर देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, तो वो भी क्या था? प्योर था। तो हम एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको हम क्या कह सकते हैं? प्योर कह सकते हैं। सिमिलरली कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaCl, ये भी क्या है? मेरे प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और इम्प्योर सब्सटेंस को मैं कैसे कैटेगराइज कर सकती हूँ? मिक्सचर में। देखो इतने इजी तरीके से हमने इनको कैटेगराइज भी कर लिया कि प्योर सब्सटेंस में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। तो ऑब्वियसली उसे हम कैसे, प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली हमने वाटर, NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एग्जांपल देखे, वो देखे कि ये क्या है? कंपाउंड्स हैं, और ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो मैंने प्योर सब्सटेंस को दो तरह से कैटेगराइज कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सिमिलरली अब जो ये इम्प्योर सब्सटेंस है उसको मैंने कैसे कैटेगराइज किया? मिक्सचर में। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप होकर इम्प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? मिक्सचर का। अब बच्चों ध्यान से समझना इस बात को। अब ये जो मिक्सचर है, बच्चों, ये भी दो तरह का होता है। दिस मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर and second is your heterogeneous mixture. First is your homogeneous mixture and the second is your heterogeneous mixture. ये मिक्सचर भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
अब ये मिक्सचर हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो मिक्सचर है इसकी बात अभी मैं इस क्लास में नहीं करूंगी। इसका एक अलग से जो है आपके पास वीडियो आने वाली है मिक्सचर्स के नाम से, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। आज हमने इतना देखा कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या फर्क है। प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। सिमिलरली इम्प्योर सब्सटेंस को हम दो मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर इनको भी जो है वो हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं मिक्सचर्स को, होमोजीनियस मिक्सचर में और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की कहानी जो है वो हम अलग से एक फुल फ्लेज वीडियो में समझेंगे, तो जल्दी आइए उस वीडियो को देखिए और मिक्सचर्स को फटाफट से समझ लीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जो कि आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 9th और 10th में एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बच्चों, टेक केयर।